महाभारत के 7 सबसे शक्तिशाली तलवार चलाने वाले योद्धा कौन थे? पहले नंबर पर मौजूद तलवारबाज से कोई भी तलवारबाजी करने से घबराता था। आप देख रहे हैं धर्मकांता। तो चलिए अब करते हैं काम की बात। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। महाभारत काल के मुख्य युद्ध की बात करें तो उन्हें प्रयोग करने वाले अस्त्र शस्त्र में मुख्य केंद्र अक्सर बाण या गदा ही रहे हैं। वहीं खडाल और तलवार से युद्ध करने वालों की चर्चा मुख्य तौर से नहीं होती है। लेकिन आज इस वीडियो में हम जोर देने वाले हैं मुख्य तौर पर उन 7 तलवारबाजों पर, जिनकी तलवारबाजी को देखकर देवता तक कांप उठते थे। तो चलिए बात करते हैं एक से बढ़कर एक युद्ध ख्याताओं की। इस सूची पर 7वें स्थान पर है अभिमन्यु। अभिमन्यु ने महाभारत युद्ध से पहले कई योद्धाओं से शिक्षा ग्रहण करी थी। अर्जुन, श्री कृष्ण और बलराम जी तीनों ने ही अभिमन्यु को शिक्षित किया था और अस्त्र शस्त्र चलाने में निपुण किया था। इसके अतिरिक्त उन्होंने सत्यकी और प्रद्युम्न से कई अस्त्र शस्त्र चलाने सीखे थे। वे उनको चलाने में निपुण भी हो गए थे। कुरुक्षेत्र युद्ध में विशेष रूप से चक्रव्यूह के भीतर उन्होंने तलवारबाजी का कौशल दिखाया था। द्रोण पर्व अध्याय 14 के अनुसार अभिमन्यु ने पहले कौरवों को और बाद में जयद्रथ को अपनी तलवारबाजी के बल पर पराजित कर दिया था। एक समय पर सबने मिलकर उनके रथ, सारथी और घोड़े तक को मार दिया था, लेकिन वे फिर भी तलवार और ढाल लेकर कौरव पक्ष के 6 बड़े योद्धा के साथ भिड़ गए। कहते हैं वे तलवारबाजी में बड़े ही निपुण थे। इस सूची पर 6ठे स्थान पर है भीम। 10 हाथियों के बराबर बल रखने वाले भीम शारीरिक रूप से बहुत ही शक्तिशाली थे और अच्छे गढ़चालक और साथ ही उत्तम धनुधारी भी थे। इनके साथ वे एक कुशल तलवारबाज भी थे। युद्ध में एक समय जब भीम ने अपने गदे के प्रहार से कलिंग के राजकुमार वक्रदेव का वध कर दिया था, तो कलिंग के राजा ने क्रोधित होकर अपनी सेना से भीम को चारों ओर से घेर लिया था। तब भीम ने एक तलवार उठा ली। उस समय कलिंग के राजा ने भीम के ऊपर कई बाण चलाए। उन्हें भीम ने उस तलवार से काट डाला। फिर कलिंग के सेनापति बहुमंग ने 14 भाले भीम की ओर चलाए थे। उन्हें भी भीम ने अपनी तलवार की धार से काट डाला और उसी समय उछलकर भीम बहुमंग जिस हाथी पर सवार थे उस पर जमांत गए और तलवार से बहुमंग को बीच से चीर डाला। इसके बाद भी उनके कई हाथों और सैनिकों को काट काट कर मार डाला। कहते हैं भीम दुश्मनों के रथ पर कूदकर ऐसे प्रहार करते थे कि उनका सर ही धड़ से अलग कर देते थे। ऐसे में इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि भीम कितने बड़े तलवारबाज थे। इस सूची पर 5वें स्थान पर है अश्वत्थामा। दुर्योधन की दुर्दशा देख अश्वत्थामा ने पांडवों को मार डालने का निश्चय किया और रात्रि में उनके शिविर पर आक्रमण करने की योजना बनाई। उससे पहले ही उन्होंने भगवान शिव से उत्तम खड्ग प्राप्त किया था। कहते हैं शिव के भीतर ही सर्वप्रथम अश्वत्थामा ने दृष्टिद्युम्न के निर्माण का पूर्व वध किया और उसके बाद उनके कई सैनिकों का भी वध किया। सिर्फ यही नहीं, पांडवों के स्थान पर सो रहे उनके पुत्रों का भी वध किया था और उनकी रक्षा में जो सैनिक खड़े थे उनको एक ही वार से काट डाला। उसी तलवार से बचे हुए योद्धा के घोड़े और हाथियों को बीच से काट डाला। इसी बीच सुपसोम ने अश्वत्थामा पर हमला किया तो उन्होंने तलवार उठाकर सुपसोम को एक ही बार में बीच से ही काट डाला। कहते हैं इसके बाद अश्वत्थामा ने तलवार से शिखंडी के 2 टुकड़े करके मार डाला। बाकी बचे योद्धाओं को भी उन्होंने ढूंढ ढूंढ कर अपनी तलवार के ओर से मार डाला। तलवार के साथ उनका इतना आघात देखकर सभी कांप उठे
एक बात यह भी थी कि सभी योद्धा उस समय तक थक चुके थे, पर जो भी हो, इतने योद्धा और सैनिकों को एक तलवार से मार डालना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। और इसमें अश्वत्थामा बेहद माहिर थे, इसीलिए उनको इस सूची में 5वें स्थान पर रखा गया है। इसी सूची में चौथे स्थान पर है सत्यकी। नारायणी सेना के एक सेनापति सत्यकी थे। सत्यकी अर्जुन के शिष्य थे और वे हर अस्त्र शस्त्र चलाने में बेहद ही निपुण थे। धनुष बाण चलाना हो या तलवार बाजी, सभी में वे बेहद ही माहिर थे। महाभारत के मौसम पर्व में उन्होंने कौरव पक्ष से जीवित बचे हुए महान योद्धा कृतवर्मा का वध अपनी ही तलवार से किया था। उन्होंने कृतवर्मा का सर धड़ से अलग कर दिया था। तलवारबाजी में वे अत्यंत आक्रामक और बेहद ही फुर्तीले थे और इसी वजह से उन्हें चौथे स्थान पर रखा गया है। इसी सूची में तीसरे स्थान पर है सहदेव। नकुल और सहदेव दोनों को ही तलवारबाजी में महारत प्राप्त थी। दोनों को ही खड़क विद्या का एक समान ज्ञान था। युधिष्ठिर के इंद्रप्रस्थ के राजा बनने के बाद राजश्री यज्ञ के दौरान सहदेव को दक्षिण की ओर भेजा गया। दक्षिण में योद्धा तलवारबाजी में विशेष रूप से अच्छे थे। वहीं उन्होंने कई राज्यों को अपने अधीन कर लिया था। सहदेव ने शकुनी और उनके पुत्र उलूक का भी वध किया था। इनके अतिरिक्त त्रिगत राजकुमार निर्मित्र और शैलपुत्र रुक्मंगदा को भी उन्होंने मार डाला था। वे तलवारबाजी में बेहद ही माहिर थे और इसीलिए कहते हैं कि सहदेव ने तलवारबाजी के दम पर ही पूरे के पूरे दक्षिण भारत को जीत लिया था। अब बात करते हैं दूसरे स्थान पर मौजूद योद्धा की, जो तलवारबाजी में बेहद ही निपुण थे। वे कोई और नहीं बल्कि अर्जुन थे। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 131 के अनुसार गुरु द्रोण के गुरुकुल में गुरु द्रोण के 2 शिष्य दुर्योधन और भीमसेन गदायुद्ध में बेहद ही अच्छे निकले। अश्वत्थामा धनुर्विद्या की जानकारी में सबसे ऊपर थे। नकुल और सहदेव दोनों ही तलवार पकड़कर युद्ध करने में अतंग कुशल थे और वे अन्य योद्धाओं से बढ़-चढ़ कर थे। युधिष्ठिर रथ पर बैठकर युद्ध करने में सर्वश्रेष्ठ थे, परंतु अर्जुन सब कलाओं में बढ़-चढ़ कर एक महारथी थे। कहते हैं वे सर्व पृथ्वी में युद्धप्तियों के युद्धप्ति के रूप में प्रसिद्ध थे। मन की एकाग्रता, उत्साह और बल के कारण ही वे संपूर्ण अस्त्र शस्त्र की विद्याओं में प्रवीण हुए। अस्त्रों के अभ्यास तथा गुरु के अभिलाष से ही अर्जुन का स्थान सबसे ऊंचा था। भगवान शिव के साथ हुए युद्ध में अर्जुन ने हर अस्त्र शास्त्र के साथ भगवान शिव को संतोष किया था, जिसमें खड़क में भी सम्मिलित थे। हालांकि वे हर प्रकार से भगवान शिव से पराजित हुए थे। कहते हैं वे युद्ध विद्या को जानते थे और वे तलवारबाजी में भी माहिर थे। इसीलिए तो उन्होंने भगवान शिव के साथ उनसे तलवार से युद्ध किया था, जिससे भगवान शिव उनसे प्रसन्न हुए और बदले में उन्हें पशुपतास्त्र दिया। अब बात करते हैं इस सूची पे पहले स्थान पर मौजूद तलवारबाज की, जिसकी तलवारबाजी के आगे कोई टिक नहीं सकता। वो कोई और नहीं बल्कि नकुल थे। निर्संदेह ही नकुल महाभारत के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज थे। उनके पास भगवान ब्रह्मा की दी हुई दिव्य तलवार थी। जब जयद्रथ ने द्रौपदी का हरण कर लिया था, तो पांडवों ने उसका पीछा किया। वही पांडवों और जयद्रथ की सेना के बीच युद्ध छिड़ गया। वही नकुल ने हाथ में तलवार लेकर कई रक्षक और सैनिकों के मस्तक को एक ही बार में धड़ से अलग कर दिया था। जब तेक्तराज सूरत में उपित होकर गजराज को नकुल का वध करने के लिए प्रेरित कर दिया, तब नकुल ने हाथी की सूंड को दांत सहित जड़ से काट दिया और वे हाथी वही गिर पड़ा। वही कुरुक्षेत्र के 17वें दिन कर्णपुत्र वृक्षसेन के साथ युद्ध करते हुए एक समय नकुल ने अपनी तलवार से कई सारी महारथियों के साथ साथ
हाथियों और रथों पर सवार घोड़ों को तुरंत ही काट डाला था। उस समय नकुल ने 2000 योद्धाओं को अपनी तलवार से काटकर मार डाला था और युद्ध के 18वें दिन नकुल ने कर्णपुत्र वृक्षसेन का वध भी अपनी तलवार से कर दिया था। तब नकुल की तलवार घूमने की गति इतनी तेज थी कि जब वे बारिश में घुड़सवारी करते थे और आगे बढ़ते थे तब वे एक बूंद को अपनी तलवार से काट देते थे। इन सब के अतिरिक्त कर्ण, दुशासन और शल्य, कृतवर्मा, भीष्म को भी तलवारबाजी में मान्य उल्लेखनीय माना जाता है कि वे बहुत ही अच्छी तलवारबाजी करते थे। लेकिन इन सब में नकुल का नाम सबसे पहले लिया जाता है क्योंकि नकुल युद्धकला में सबसे सर्वश्रेष्ठ थे। तो यही थे 7 सबसे अधिक शक्तिशाली तलवार चलाने वाले योद्धा जिनका जिक्र महाभारत में किया जाता है। तो उनमें से आपको सबसे सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज कौन लगा? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो शेयर करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।